एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो, केम छो, नमस्ते। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आप नए जुड़े हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं इसी तरीके से जो मेरा रूटीन का डेली व्लॉग लेकर आती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं बैठकर मेरा हॉट वाटर है वो मैं पी रही हूँ। तो बस पानी पीने के बाद मैं करती हूँ योगा एक्सरसाइज, वो मैं डेली करती ही हूँ। योगा एक्सरसाइज हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिट होता है। तो बस थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मेरा योगा एक्सरसाइज। मेरा कुछ डेली का फिक्स नहीं होता, मैं डेली के डेली कुछ ना कुछ चेंज करती रहती हूँ। तो योगा एक्सरसाइज मेरी हो चुका है। तो बस वो करने के बाद यहाँ पर जो सोफा पर सारी चीज़ें पड़ी वो मैं हटा देती हूँ। चाहती तो मैं पहले भी हटा सकती थी, लेकिन पहले मैं योगा एक्सरसाइज डेली के डेली करती हूँ। अगर शरीर फिट रहा तो फिर काम तो हो ही जाएगा। तो बस थोड़ी सी भी आलस करे बिना मैं पहले योगा एक्सरसाइज कर ही लेती, उसके बाद ही सारे चीज़ों की मैं काम की शुरुआत करती। तो मॉर्निंग का रूटीन में बाद में ही मेरा चालू होता है। अपने लिए मैं ज़रूर टाइम निकाल ही लेती हूँ। तो सेल्फ केयर करनी ही चाहिए। बाकी घर का काम तो नेवर एंडिंग होता ही है। तो कहने को तो सिर्फ हम हाउस वाइफ होते हैं, लेकिन पूरे जो दिन की ड्यूटी चालू ही रहती है। 365 दिन हमारा जो काम चालू ही रहता है, एक भी दिन हमें छुट्टी नहीं मिलती है। लेकिन कहने को तो लोग कहते हैं कि कुछ काम नहीं करते, सिर्फ हाउस वाइफ है। लेकिन जो ड्यूटी घर के अंदर निभाती होगी हाउस वाइफ, उसे पता है कि कितना टफ होता है। चाहे हम कहीं बाहर गए हुए, कभी हमारी तबीयत खराब हुई हो, तो लेकिन घर का काम हम खुद ही संभालना ही पड़ता है। सब घर के सदस्यों को भी संभालना पड़ता है, उसकी केयर करनी पड़ती है। घर का खाना वगैरह, फिर रिलेटिव्स को संभालना पड़ता है। अचानक घर पर मेहमान कोई आ जाता है तो उससे संभालना पड़ता है। चाहे हमारी तबीयत अच्छी हो खराब हो, अगर कोई आ जाता है तो हमें सब हैंडल करना ही पड़ता है। तो बस इसी तरीके से जो कहने को तो हम हाउस वाइफ है, लेकिन जो बहुत ही टफ ड्यूटी होती है। तो बस यहाँ पर जो सोफ़ा है उसको मैंने अच्छे से सेट कर दिया है। बस थोड़ा सा मैंने झाड़ दिया ताकि जो भी डस्ट हो वो अच्छे से निकल जाए। तो बस इसी तरीके से मैं रोज़ के रोज़ कर ही देती हूँ, ताकि थोड़ा ही हाथ मारना पड़े। फिर जो नहीं करते हैं तो फिर बहुत सारा गंदा हो जाता है, तो फिर बहुत ही समय लगता है साफ़ करने में। तो जो मेरा यहाँ पर जो टेबल उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी, साफ़ कर दूँगी। तो ये 2 आर्टिफिशियल प्लांट है, तो मैं यहाँ पर रखती हूँ फ्लावर, ताकि देखने में थोड़ा सा जो घर है ऑर्गेनाइज लगे। तो बस यहाँ पर वो करने के बाद यहाँ पर फ्रिज पर जो सारी चीज़ें एक एक कर जमा हो गई वो सब मैं हटा रही हूँ। क्योंकि सबकी घर में आदत होती है, कहीं से भी बाहर से आते हैं कुछ ना कुछ, तो किचन में एंटर होते जो भी चीज़ें होती है वो फ्रिज के ऊपर जमा हो जाती है। तो यहाँ पर जो चीज़ें पड़ी वो मैं हटा देती हूँ। फ्रूट्स है, अखरोट है, ड्राई फ्रूट है, मेरा ड्राई पोट है। तो सबकी घर में आदत इस तरीके से कुछ होती है कि जो भी आता है वो यहीं पर रख देता है। तो बस मैं वही चीज़ें हटा रही हूँ, मैं हटाती हूँ फिर भी वही यहाँ पर आ जाती है सारी चीज़ें। तो बस मैं इसी तरीके से हटा देती हूँ। तो 2 दिन में पूरा भर जाता है, फिर से मैं हटा देती हूँ। तो बस इसी तरीके से कुछ ना कुछ जो मेरा काम चलता ही रहता है। तो साफ़ करती ही रहती हूँ मैं इसी तरीके से। तो ऊपर जो भी डस्ट धूल है उसको मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी, साफ़ कर दूंगी। तो वो करने के बाद यहाँ पर भी मैंने आर्टिफिशियल प्लांट रखा है, तो बहुत ही जो देखने में सुंदर लगता है, घर एकदम ऑर्गेनाइज लगता है। तो बस बाहर की तरफ मैं डेली के डेली इसी तरीके से फ्रिज की क्लीनिंग कर ही देती हूँ। नीचे का स्टैंड है वो भी मैं पोंछ देती हूँ। तो डेली के डेली अगर थोड़ा थोड़ा करते हैं तो बिल्कुल भी जो हम पर बर्डन नहीं रहता है। तो यहाँ पर साइड में भी अच्छे से मैं क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ पर हम फ्रिज वगैरह खोलते हैं तो हमारे गंदे हाथ होते हैं तो लगते हैं। तो मैं डेली के डेली वहाँ सफाई कर ही देती हूँ। तो बस फ्रिज सफाई करने के बाद यहाँ पर मेरा एक छोटा सा कैबिनेट है, वहाँ पर मैं कर दूंगी सफाई। उसके ऊपर स्पेस है, तो मैंने इसी तरीके से सारी चीज़ें रखी हुई है। तो जो चीज़ें नहीं चाहिए उसको मैं कबर्ड के अंदर रख रही हूँ। तो बाहर की तरफ मैं थोड़ी चीज़ें रखती हूँ। तो वहाँ पर जो चीज़ें पड़ी वो सब मैं हटा दूंगी, काम की चीज़ें है वही मैं रखूँगी। तो बस एक मसालादानी है और रोटी रखने का डिब्बा है। तो यहाँ पर सॉस की बोतल रखी हुई है। बस थोड़ी चीज़ें जो मुझे डेली यूज़ में चाहिए वही चीज़ें वहाँ पर रखी है। तो यहाँ पर भी मैंने अच्छे से उसको क्लीन कर दिया है, साफ़ कर दिया है। तो वो करने के बाद अभी चलते हैं लिविंग रूम में। तो यहाँ पर जो बड़ी वाली मेट बिछाई हुई है इसको मैं हटा देती हूँ,
तो अब मैं पूरे घर में लगा दूंगी झाड़ू। तो अंदर दोनों रूम में झाड़ू लगा दिया है। तो यहाँ पर लिविंग रूम में भी सोफा के नीचे बैठकर इसी तरीके से मैं निकाल देती हूँ झाड़ू, ताकि जो भी डस्ट मिट्टी वो बिल्कुल भी रहे नहीं। तो बस इसी तरीके से हम छोटी छोटी हमारे में आदत सुधारते हैं तो हमारा घर एकदम वेल सेट रहता है, एकदम क्लीन रहता है। तो बस हाउसवाइफ ही मल्टीटास्किंग कर कर काम करते हैं तो फटाफट से हो जाता है। तो सुबह के टाइम इसी तरीके से भाग दौड़ कर कर काम करना ही पड़ता है, वरना फिर बहुत ही लेट हो जाता है। तो बस मैंने पोछा भी लगा दिया है। पोछा लगाने के बाद यहाँ पर जो सूख गया है तो ये बड़ी वाली मैट है वो मैं फिर से यहाँ पर बिछा दूंगी। तो घर का अंदर पूरा काम हो चुका है, डस्टिंग, क्लीनिंग, झाड़ू पोछा सब कुछ हो चुका है। तो आ चुकी हूँ किचन में। तो यहाँ पर जो स्प्रिंग ओनियन रखी है तो उसके पत्ते सूख गए तो उसको मैं काट रही हूँ। तो बस जो अच्छी अच्छी ओनियन है वहाँ पर मैं रख दूंगी, और जो सारे पत्ते खराब हो चुके हैं सूख गए उसको मैं बाहर की तरफ फेंक दूंगी। तो अब सिर्फ किचन की ही क्लीनिंग करनी है मुझे, बाकी घर का पूरा काम हो चुका है। जब घर का पूरा काम हो जाता है तब मन को एक अलग ही सुकून मिलता है, शांति मिलती है, एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी मिलती है घर के अंदर। तो बस यहाँ पर जो सारी चीज़ें वो मैंने हटा दी है ताकि मैं अच्छे से किचन को क्लीन कर पाऊँ। तो यहाँ पर जो गेस्ट है उसको मैं अच्छे से पोंछ दूंगी, क्लीन कर दूंगी। और सामने की तरफ जो टाइल्स है वहाँ पर मैं डेली के डेली इसी तरीके से हाथ मार देती हूँ। और सामने की तरफ जो रेक है वो ब्लैक कलर की है तो उसके ऊपर धूल एकदम आसानी से दिखाई देती है, तो मैं डेली के डेली पोंछ ही देती हूँ। तो बस किचन का पूरा काम निपटा दिया, अच्छे से किचन की क्लीनिंग हो चुकी है। तब करते हैं खाने की तैयारी। तो यहाँ पर चावल है वो मैं डेली भिगो ही देती हूँ थोड़ी देर के लिए। तो बस इसको 5-6 बार पानी से वॉश कर कर आधे घंटे के लिए यहाँ पर भिगो दूंगी। तो यहाँ पर जो छोले है आज मुझे बनानी है उसकी सब्जी, तो उसको भी मैं थोड़ी देर आधे घंटे के लिए भिगो दूंगी। अभी खाना बनाने की देर है। तो यह सॉस की बोतल तो खाली हो जाने के बाद आपका इस तरीके से रीयूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर एक पोटैटो भी डाल दिया ताकि जो सब्जी बनाते हैं तो एकदम गाढ़े रस्सी वाली होती है। तो यहाँ पर जो मैं आटा है वो भी दूंगी, लेकिन यहाँ पर एप्रन पहन लूंगी क्योंकि ये नाइट ड्रेस का कलर बहुत ही लाइट है। तो ये है मेरा मिट्टी का मग। तो इसके अंदर मैं पानी भरती हूँ, जब भी मैं किचन में काम करती हूँ तो मैं पानी भर कर ही रखती हूँ इसी के अंदर। तो बस लगा दूंगी आटा यहाँ पर। तो बस तेल खत्म हो चुका था तो ये मैं अलग कंटेनर के अंदर रखती हूँ ताकि सारा तेल जूठा ना हो। तो जितना मुझे चाहिए तब मैं निकाल लेती हूँ। तो बस इसी तरीके से जो मैं खाने की तैयारी भी आधी कर लेती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा मेरे लिए भी टाइम निकाल लेती हूँ, कुछ मोबाइल में देखना या फिर मैं कुछ रेसिपीज पढ़ती हूँ। तो इसी तरीके से सेल्फ टाइम भी निकालना ज़रूरी है, तो खुद के लिए भी टाइम ज़रूर निकालना चाहिए। तो बस इसी तरीके से मल्टीटास्किंग कर कर काम करते हैं तो फिर फटाफट से काम हो जाता है। तो हमारे लिए भी हम टाइम निकाल सकते हैं। तो मैं इस टाइम में थोड़ा सा बैठकर मेरा एडिटिंग वगैरह का काम कर लेती हूँ। तो बस आटा गूंथने के बाद उसको मैं अलग कंटेनर के अंदर निकाल ही देती हूँ ताकि जो भी एक्स्ट्रा बर्तन वो मैं धुल देती और प्लेटफॉर्म में वो भी खाली खाली हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने फैन चालू रखा था तो थोड़ा सा आटा ज़्यादा उड़ा है, लेकिन कोई नहीं, मैं प्लेटफॉर्म की कर देती हूँ सफाई। तो बस यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा बर्तन थे वो भी मैंने वॉश कर दिए हैं। तो मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। तब तक यहाँ पर मैं पोटैटो है वो मैं छील देती हूँ और उसको कट कर दूंगी। और मैंने एक हरी प्याज ले ली, उसको भी मैं रफली काट लूँगी। तो बस तेल गर्म होगा तब तक मैं उसको कट कर दूँगी। तो जब भी मैं खाना बनाती हूँ तब बिल्कुल भी चिड़चिड़ापन नहीं करती हूँ, क्योंकि अच्छे मन से खाना बनाते हैं तो जो खाना खाता है वो भी उसको अच्छी एनर्जी मिलती है। तो बिल्कुल भी चिड़चिड़े मन से खाना नहीं बनाना चाहिए। तो यहाँ पर तेल गर्म हो चुका है तो मैंने यहाँ पर राई, जीरा, हल्दी एंड हींग डाल दिया है। तो वो डालने के बाद यहाँ पर मैंने डाल दी है ओनियन। तो ओनियन फ्राई होती है तब तक यहाँ पर मैंने ले ली है कच्ची केरी। तो बहुत ही टेस्टी लगती है, सब्जी में डालते हैं। तो बस ओनियन फ्राई हो चुकी है तो मैंने उसको छील कर सीधा छोटी छोटी इस तरीके से काट दी है सीधी उसके अंदर ही। तो बस उसको मैं हल्का सा इसी तरीके से मिक्स कर दूंगी। एक डाल दूंगी टमाटर और एक हरी मिर्च डालकर उसको अच्छे से कर देंगे मिक्स। उसके बाद थोड़ा सा नमक डालूंगी और ये पोटैटो है इसको मैं अच्छे से इस तरीके से मैश कर दूंगी, क्योंकि मुझे गाढ़े रस्से वाली सब्जी बनानी है। तो मैं सारे पोटैटो को इसी तरीके से चम्मच की मदद से मैश कर दूंगी। अब डाल देंगे मसाला। तो ज़्यादा कुछ नहीं डाला है, बस धनिया पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर डालकर अच्छे से कर देंगे मिक्स। उसके बाद ये उबले हुए छोले हैं वो मैं डाल दूंगी। तो बहुत ही खाने में टेस्टी लगती है, उसको कर देंगे मिक्स। तो बस एक उबाल आ जाएगा तब तक हम उसको अच्छे से पका देंगे। तो सब्जी आपको कितने रस्से वाली रखनी है उस हिसाब से पानी डाले। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड किया है तो अच्छे से उबल चुकी है। तो बस गैस को मैंने कर दिया है बंद। तो अब बनाएंगे रोटी। तो ये कंटेनर में थोड़ा सा ही घी था तो मैंने गर्म कर कर निकाल दिया है। तो बस अब मैं बना देती हूँ रोटी। तो पहली 2 रोटी मैं गाय के लिए और कुत्ते के लिए निकालती हूँ, तो उसके बाद ही हम खाना खाते हैं। तो वो मेरा रूटीन है। तो सारी रोटियाँ वो मैं बना देती हूँ।
तो मेरे बेटे को गर्मा गर्म खाने के लिए बिठा दिया है। तो मेरे हस्बैंड है वो मेरा वेट कर रहे हो, तब तक वो सारी चीज़ें नीचे रख रहे हैं जो खाने के लिए चाहिए। तो इसी तरीके से जो मेरी हेल्प कर देते हैं, तो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा होगा, वो सारी चीज़ें नीचे रख रहे हैं। बस अब थोड़ी ही रोटी बाकी है, उसके बाद हम दोनों बैठकर खाना खाएंगे। तो बस इसी तरीके से वो मेरी मदद कर देते हैं, मेरा बेटा भी करता है मदद। हम लोग खाना खा लेते, उसके बाद सारी चीज़ें नीचे पड़ी रही थी वो सारी उठाकर वो रखता है। तो बस हमारा खाना रेडी है। ये छोले की सब्जी, मिर्ची, रोटी और छाछ। गुजराती का खाना छाछ के बिना तो अधूरा है, और दही है। तो ये मेरा है आज का खाना। टेस्ट करते हैं कैसी बनी है सब्जी। तो ये कच्ची केरी वाली सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो मैं यहाँ पर खाना खाते खाते मैं हंस रही थी, क्योंकि सामने जो टीवी चालू था तो हम देख रहे तारक मेहता। तो बाप बेटे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो खाने के वक्त हमारे घर में तारक मेहता ही चालू होता है, या फिर मूवी देखते हैं। तो खाना खाने के बाद सारे जो बर्तन है वो भी मैंने वॉश कर दिए हैं। तो बर्तन वॉश करने के बाद डेली के डेली सिंक के उसको मैं साफ कर ही देती हूँ, धो ही देती हूँ। तो लिक्विड से अच्छे से मैं उसको वॉश कर देती हूँ, ताकि बर्तन वगैरह हम धुलते हैं, चिकने वगैरह होते हैं तो फिर सिंक ज़्यादा गंदी हो जाती है। अगर हम साफ़ नहीं करते तो फिर उसके अंदर दाग धब्बे जमते ही जाते हैं। तो बस मेरी हैबिट है, मैं डेली के डेली धो ही देती हूँ। और इसके अंदर मैंने इस तरीके से एक जाली रखी हुई है, ताकि कोई भी कचरा उसके अंदर जाए नहीं। अगर जाली वगैरह नहीं रखते तो फिर कुछ भी कचरा चला जाता है, तो फिर लंबी प्रोसेस हो जाती है, प्लम्बर को बुलाना, फिर काम करवाना, फिर किचन के अंदर बर्तन नहीं कर पाते, फिर बाहर करना। उससे अच्छा है तो मैं इससे जाली ही लगा देती हूँ। तो अच्छे से यहाँ पर मैंने साफ कर दिया है। तो अच्छे से मैं उसको कर दूंगी पानी से वॉश। तो सामने की तरफ जो मेरा आरओ प्लांट है उसको भी मैं अच्छे से पानी से वॉश कर देती हूँ। तो बस इसी तरीके से जो डेली का हमारा घर का काम चलता ही रहता है। इतना करने के बाद यहाँ पर जो गैस स्टव है वो सारे जो बर्नर्स है वो मैं हटा दूंगी, ताकि मैं अच्छे से उसकी डीप क्लीन कर पाऊँ। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है लिक्विड डिश वॉशर। तो उससे जो गैस के ऊपर जो भी चिकनाहट वगैरह होती है वो जल्दी से क्लीन हो जाती है, साफ हो जाती है। तो गैस स्टव की क्लीनिंग तो मैं ज़्यादातर दोपहर को ही करती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम इतना चिकनाहट वाला गैस जो खराब होता नहीं, जो हम खाना बनाते हैं उसके बाद ही जो खराब होता है। तो यहाँ पर इसी तरीके से मैं डेली के डेली दोपहर को ही करती हूँ। तो सामने की तरफ जो टाइल्स है वहाँ पर भी मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, ताकि डेली के डेली थोड़ा थोड़ा हाथ मारते हैं तो फिर ज़्यादा बर्डन नहीं रहता, और हमें रगड़ना भी नहीं पड़ता ज़्यादा। तो साबुन वाला गैस था, तो मैंने एक बार जो नेपकिन है उससे मैंने वॉश कर दिया। तो नेपकिन को फिर से मैंने पानी से वॉश कर दिया। तो इसी तरीके से मैं 4 या 5 बार नेपकिन को वॉश कर कर यहाँ पर अच्छे से क्लीन कर देती हूँ गैस स्टव को। यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म है उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी। तो इसी तरीके से डेली के डेली अगर हम कर देते हैं तो फिर हमारा जो किचन है डेली के डेली चमकता रहता है, एकदम वेल ऑर्गेनाइज रहता है। अगर अचानक कोई घर पर आ जाता है मेहमान, तो बिल्कुल भी हमें शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी, क्योंकि हमारा घर हमेशा चमकता रहता है। तो बस इसी तरीके से छोटी छोटी आदतें खुद के अंदर सुधार लेते हैं तो घर बिल्कुल भी गंदा नहीं दिखता है। तो यहाँ पर पूरा जो मेरा किचन क्लीन हो चुका है। तो ये गैस स्टव के जो बर्नर है उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी। तो हफ्ते में 2 या 3 बार इसी तरीके से मैं सारे बर्नर्स को वॉश कर देती हूँ, क्लीन कर देती हूँ। सारे बर्नर धोकर मैं यहीं पर रख दूंगी प्लेटफॉर्म के ऊपर ही, क्योंकि सारे बर्तन सूख चुके हैं। तो फिर से पानी पानी वाले होंगे, तो बर्नर को यहीं पर मैं रख देती हूँ। तो आज के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आप लोगों को कुछ भी पसंद आया हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तो जो मेरा अगला वीडियो आएगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, बाय बाय।